छूछाछूत को मानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, जब शादी विवाह होगा तो आप मुझे उसी तरह इन्वाइट करेंगे, उसी तरह सम्मान देंगे जैसे अन्य समाज के लोगों को, सवर्णों को दिया जाता है। उसी दिन से वो बात मानी गई और सभी लोग मंगल के कुएं में पानी भरने लगे। और एक घटना इसी तरह और हुई। उस गांव कठारा में एक व्यवस्था थी कि किसी बहन बेटी के अगर बच्चा होता था तो गांव के बाहर बच्चा, वहां के ब्राह्मणों में विरोध किया कि अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो गांव के बाहर होगा, इस गांव में नहीं होगा। मगर ललाई सिंह यादव जी बहुत बड़े लठाक थे और उन्होंने एक दिन, उनके मित्र थे, वो गए रात में बैलगाड़ी मांगने कि भैया ललाई मुझे बैलगाड़ी दी दीजिए। तो उनके ललाई सिंह यादव जी के पिता थे गज्जू सिंह, उन्होंने बैलगाड़ी देने से मना किया, नहीं दिया। तो वो इंसान गए फिर ललाई यादव जी के पास कि पिताजी ने आप कि मना कर दिया है बैलगाड़ी देने से, वो मेरी बहन के बच्चा होने वाला है और इस गांव में तो बच्चा होगा नहीं कि कोई ब्राह्मण हो, कोई राज होगा, ऐसी व्यवस्था इस गांव में बनी है। तो ललाई सिंह यादव जी ने लाठी उठाया और कहा चलो आज बच्चा इसी गांव में पैदा होगा और ये व्यवस्था टूटेगी। ऐसे हमारे महापुरुष ललाई सिंह यादव जी, ये सोचना होगा हम लोगों को कि ऐसे वो शख्सियत थे, वो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने ब्राह्मणवाद को पैरों तले ऐसे कुचल दिया था। और रही बात दक्षिण भारत के पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी ने एक रामायण लिखी थी, उस रामायण को हिंदी में ट्रांसलेशन किया ललाई सिंह यादव जी ने और सच्ची रामायण की चाबी लिखी। जब सच्ची रामायण की चाबी लिखी तब यहाँ के उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जो लोग हम लोगों को अलग गिलास में पानी पीने की व्यवस्था रखते हैं अपने घरों में। तो ललाई सिंह यादव जी ने सोचा उनकी जो रामायण, सच्ची रामायण की चाबी थी, उसको यहाँ की सरकार ने जब्त कर लिया। जब जब्त कर लिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चला और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस रामायण को बरी किया। बरी तो किया मगर फिर उस कुठित मानसिकता के लोगों ने फिर उस पर मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और 1976 में ललाई सिंह यादव ने मुकदमा जीता और जो जुर्माने के साथ मनवारी लाल यादव जी वहां के जज थे, उन्होंने कहा ललाई सिंह यादव जी की जो बातें इस रामायण में, सच्ची रामायण की चाबी में लिखी है, वो सच्ची रामायण की चाबी सत्य है और रामचरितमानस काल्पनिक है। मगर हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा रामचरित, बुरा मत मानना भाई, आपने जोखिम ले लिया मुझे बुलाने का, मैं अपना काम करके जा रहा हूं, दोबारा बुलाना चाहे नहीं बुलाना। ललाई सिंह यादव जी ने वो रामायण बरी करा लिया जुर्माने के साथ। मगर हमारे समाज के लोग जिस रामचरितमानस को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रामचरितमानस झूठी है, काल्पनिक है, मगर सबसे ज्यादा उस रामचरितमानस को कान लोग पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे समाज, यादव समाज के लोग पढ़ रहे हैं। उसी रामायण में लिखा है, अभी बड़ा बवाल चला था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह दिए थे सच्ची बात, उसी में लिखा है ढोल कंवर सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप इसका अर्थ पूछना, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। एक और चौपाई लिखी है, अभीर मतलब अहीर होता, अभीर यवन किरात सुपचा दिखत अधरूप जी, ये जातियां नीच और अधम वर्ण की होती है, पापी होती है, ये उसी रामायण में लिखा है। बुरा कुछ नहीं लगा क्योंकि हमारे लोगों की भावनाएं बहुत हल्की होती हैं, बुरा मत मानना भाई, सच बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में लिखा है। तो ऐसे महापुरुष पेरियार ललाई सिंह यादव जी थे।